Student, I'm Gopi Kumar Srivastava from ISRD. This is my fourth video of chapter number 7, the outcome of democracy. In this video, I'm discussing about the economic outcome of democracy. So, let's understand. The argument about the democracy tend to very fascinate. जो argument है democracy को लेके वो बहुत ही fascinate हो गया है. This is how it is. How it should be for the democracy appeal to the sum of our deep value. मतलब ये अपील करता है, बताता है डीप वैल्यू के बारे में, द डेमोक्रेसी के बारे में. दिस डिबेट कैन नॉट बी रिसॉल्व इन सिंपल मैनर. इस तरह का जो डिबेट है जो डेमोक्रेसी को लेकर कि डेमोक्रेसी अच्छा है या ख़राब है, वो एक सिंपल भाषा में ख़त्म नहीं हो सकता. बट सम डिबेट अबाउट द डेमोक्रेसी कैन बी शुड बी रिसॉल्व बाय रिफेरिंग टू सम फैक्ट एंड फिगर. मतलब कुछ डेमोक्रेसी का जो प्रॉब्लम है या कुछ बातें जो डिबेट है उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं और कुछ बातों को सॉल्व नहीं कर सकते हैं. द डिबेट अबाउट द इकोनॉमिक आउटकम ऑफ द डेमोक्रेसी इज वन सच डिबेट. एक डिबेट जो आप इकोनॉमिक आउटकम रख सकते हैं, मतलब कि डेवलपमेंट रख सकते हैं कि हमारा भारत में क्या डेवलपमेंट हुआ, या किसी भी देश में जो डेमोक्रेसी टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट है वहाँ उसका इकोनॉमिक आउटकम क्या मिल रहा है, मतलब देश किस प्रकार से तरक्की कर रहा है. ओवर द ईयर many students of the democracy have gathered careful evidence to see the relationship of democracy with the economic growth. बहुत सारे स्टूडेंट ने ये एविडेंस निकाला है कि जो डेमोक्रेसी और इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या रिलेशन है एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी क्यों हो रहा है. तो ये इस तरह का रिलेशन दिखाया गया कि विकास हो रहा है या इनइक्वालिटी हो रहा है. द टेबल एंड द कार्टून हैव हेयर प्रेजेंट सम ऑफ द एविडेंस. जो आप यहाँ देख सकते हैं, टेबल जो है यहाँ दिखा सकता है कुछ एविडेंस देख सकते हैं. हाउसिंग, हेल्थ केयर, स्कूलिंग एंड हंगर. मतलब देखा जाए तो देश का हालत बहुत ख़राब है. ठीक है, तो इस कार्टून से आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा है. जैसे आप देख सकते हैं टेबल 1 जो है वो दिखा रहा है, सो डैट एन एवरेज डिक्टोरियल रेजिमेंट्स हैव हैड अ स्लाइटली बेटर रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, बट व्हेन कंपेयर्ड देयर रिकॉर्ड ओनली इन द पुअर कंट्री देयर इज अ वर्चुअली इन नो डिफरेंट. तो यहाँ दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार से आपका जो डिक्टेरियल रिजिम्स है, किस प्रकार से जो रिकॉर्ड है इकोनॉमिक ग्रोथ का वो कंपेयर अगर हम दूसरे देशों के साथ करें तो हमारा जो डिफरेंट है वो ज़्यादा डिफरेंट तो नहीं दिखाई दे रहा है. हमारा देश भी अभी भी गरीबी में ही है. तो इस तरह से आप टेबल को पढ़ सकते हैं. वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक. दिस इज रिडक्शन इन द इनइक्वालिटी इन द पॉवर्टी. Perhaps more than developing, it is reasonable to expect democracy to reduce economic disparity. आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा बात कहा गया है कि डेमोक्रेसी से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी होगी, मतलब रिच एंड पुअर का जो गल्फ है, जो डिफरेंसेस है उसको रिड्यूस करना, मतलब ख़त्म करना. इवन व्हेन अ कंट्री अचीव इकोनॉमिक ग्रोथ विल वेल्थ be distributed in such a way that all citizens of the country will have a share and lead a better life. क्या आपको ऐसा लगता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है देश में सिटीजन को लेकर, क्या वो इक्वली होता है इनकम को लेकर या किसी चीज़ को लेकर? इज इकोनॉमिक ग्रोथ इन द डेमोक्रेसी एकोमनाइज बाय द इंक्रीज इनइक्वलिटी अमंग द पीपल. क्या जो ग्रोथ हो रहा है डेमोक्रेसी को लेकर उसमें इनइक्वलिटी भी हो रहा है? और डू डेमोक्रेसी लीड टू अ जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड एंड अपॉर्चुनिटी. मतलब क्या डेमोक्रेसी हमें सिर्फ गुड्स दे रहा है या कुछ अपॉर्चुनिटी भी दे रहा है या नहीं दे रहा है? मतलब डेमोक्रेसी से बहुत सारा सवाल किया जा रहा है कि या इनइक्वलिटी खत्म कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये अपॉर्चुनिटी ला रहा है या नहीं ला रहा है, ये नौकरी दे रहा है या नहीं दे रहा है. मतलब इस तरह का गवर्नमेंट से हमें क्या फ़ायदा है. तो यहाँ हम लोग आते हैं और डिस्कस करते हैं. डेमोक्रेसी आर बेस्ड ऑन द पॉलिटिकल इक्वलिटी. मतलब डेमोक्रेसी जो है वो पॉलिटिकल इक्वलिटी पे बेस्ड है. ऑल द इंडिविजुअल हैव इक्वल वेट इन द इलेक्टिंग द रिप्रेजेंटेटिव. सभी लोगों को इक्वल वेट दिया गया, मतलब अधिकार दिया गया ताकि वो अपना रिप्रेजेंटेटिव को, मतलब अपना गवर्नमेंट को, लीडर को चुन सके. पैरेलल टू द प्रोसेस ऑफ द ब्रिंगिंग द इंडिविजुअल इनटू द पॉलिटिकल अरेना ऑन द इक्वल फुटिंग वी फाइंड ग्रोइंग इकोनॉमिक इनइक्वलिटी. मतलब जिस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि सबको जो ब्रिंग किया जा रहा है पॉलिटिकल एरा में, दिखाया जा रहा है कि इनइक्वलिटी है, मतलब हमारा जो अर्थव्यवस्था है वो आज भी इनइक्वलिटी में है. स्मॉल नंबर ऑफ द अल्ट्रा रिच इंजॉय हाईली डिस proportion share of the wealth and the income.
यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहा गया, आपको मैं बता दूं, अगर मैं बात करूँ देश का पॉपुलेशन के बारे में तो आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए देश का जो पॉपुलेशन है 100 करोड़ है, उसको मैं 2 भागों में बांट देता हूँ। पहला 100 करोड़ में से 20 करोड़ जिसको टॉप कह सकते हैं, जो रिच कहलाता है, और 20 करोड़ को मैं बॉटम कह देता हूँ। बॉटम मतलब जो एकदम गरीब रेखा में है, ठीक है। तो मैं यहाँ बताना ये चाह रहा हूँ कि ये टॉप में जो रिच है उनका जो परसेंटेज है जीडीपी में वो कम से 50% से भी एभव रहता है, और इनका जो परसेंटेज है जो गरीब है वो जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन करते हैं वो 8% 3% करते हैं। मतलब उनका जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में या इनकम को लेकर वो बहुत ही कम होता है। मतलब 20% जो गरीब लोग हैं हमारे भारत में, लमसम 20 से 30% तो लोग, 20 से 30 करोड़ लोग गरीबी रेखा में है, ठीक है। और उसमें देखा गया है कि जो परसेंटेज है जो गरीब है वो कम कंट्रीब्यूशन कर रहा है या उनका कम इनकम है, पर जो टॉप लेवल में जो रिच है उनका ज़्यादा इनकम है, वो ज़्यादा इनकम अर्न करते हैं और जीडीपी को भी बढ़ाते हैं, मतलब गुड एंड सर्विस को भी, ठीक है। तो यहाँ पे इसी तरह इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पे, नॉट ओनली दैट द देयर शेयर इन द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री हैज़ बीन इंक्रीजिंग, दोज एट द बॉटम ऑफ द सोसाइटी हैव वेरी लिटिल डिपेंड ऑन द अपॉन। यहाँ पे ये कहा गया जो भी बॉटम में है, जो गरीब है, उनके पास बहुत लिटिल पैसा है। देयर इनकम हैव बीन डिक्लाइनिंग समटाइम, दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू मीट देयर बेसिक नीड। उनका पैसा जो धीरे धीरे घटते जा रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि उनको बेसिक नीड भी नहीं मिलता है, जैसे फूड नहीं मिलता है, क्लोथिंग नहीं मिलता, हाउस नहीं मिलता, एजुकेशन और हेल्थ तो छोड़ दीजिए, वो भी नहीं मिलता है। तो मतलब गरीब गरीब होते जा रहा है और अमीर अमीर होते जा रहा है, एक गल्फ बनते जा रहा है दोनों के बीच में। इन द एक्चुअल लाइफ डेमोक्रेसी डू नॉट अपीयर टू बी वेरी सक्सेसफुल इन द रिड्यूसिंग द इकोनॉमिक इनइक्वलिटी। ये देखा जाए तो रियल लाइफ में डेमोक्रेसी जो है वो गरीबी खत्म नहीं कर पा रहा है। मतलब जो इनइक्वालिटी है गरीब और अमीर में, वो बिल्कुल ख़त्म नहीं कर पा रहा है। अमीर अमीर बनते जा रहा है, गरीब और गरीब होते जा रहा है। इन क्लास 9 इकोनॉमिक टेक्स्ट बुक यू हैव ऑलरेडी डिस्कस स्टडी अबाउट द पॉवर्टी इन इंडिया। हम लोग पॉवर्टी के बारे में पढ़े थे, जानते होंगे। द पुअर कंस्टिट्यूट अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ आवर वोट एंड नो पार्टी विल लाइक टू लॉस देयर वोट। यहाँ पे ये कहा गया जो पुअर लोग होते हैं वो सबसे ज़्यादा वोट करते हैं, तो जो नेता होते हैं वो सिर्फ वोटिंग के लिए ही जो गरीब है उसको इस्तेमाल करता है। येट द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट डू नॉट अपीयर टू बी कीन टू एड्रेस द क्वेश्चन ऑफ द पॉवर्टी एज यू वुड एक्सपेक्ट देम टू। मतलब जब वो अमीर, पहले तो वो इलेक्शन में जीत जाते हैं गरीबों का नाम लेकर, फिर उसके बाद उसके बारे में वो चर्चा भी नहीं करते हैं। द सिचुएशन इज मच वर्स इन सम अदर कंट्री। बहुत सारे अदर कंट्री में तो और भी ख़राब हालत है। इन द बांग्लादेश में मान लीजिए बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। मोर देन हाफ ऑफ द इट्स पॉपुलेशन लाइव इन द पॉवर्टी। मतलब बांग्लादेश में देखा जाए तो आधा से ज़्यादा लोग गरीबे हैं। पीपल इन द सेवरल पुअर कंट्री आर नाउ डिपेंडेबल ऑन द रिच कंट्री फॉर इवन फॉर द फूड सप्लाई। मतलब जो लोग गरीब है या जो देश गरीब है वो रिच कंट्री पे डिपेंडेबल है फूड सप्लाई के लिए भी, मतलब खाने पीने के भी लिए। मतलब इतना हालत ख़राब है, ठीक है। तो बांग्लादेश का आप एक एग्जांपल ले सकते हैं गरीबी में, और ये देख सकते हैं आप पिक्चर में दिखाया कि गरीब कुछ नहीं बोल सकता है, वॉइस ऑफ पुअर है। मतलब बोलने के लिए उसके मुंह में टेप लगा दिया गया है, ठीक है, ताकि वो कुछ बोल ही नहीं सके। तो इस जो टॉपिक है, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे बनेगा, रिड्यूसिंग द इनइक्वालिटी ऑफ द पॉवर्टी। The question is about can the democracy can reduce inequality and the poverty. This is our question related to this video. Must learn and write. So thank you.